बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया। हमने एक सामाजिक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के एक वकील ने अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि उनकी बेटी अगर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करती है या किसी से रिश्ते बनाती है तो उसे जिंदा जला देंगे। हमने कई दिनों तक न्यूज 24 पर उस वकील के बयान पर बहस की। इसी बीच हरियाणा के रोहतक में एक घटना हुई। एक परिवार ने अपनी बेटी और उससे शादी करने का इरादा रखने वाले लड़के को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लड़की के मां बाप और रिश्तेदार तो गिरफ्तार हुए, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है जो हुआ ठीक हुआ। एक गोत्र में देश में शादी, एक गोत्र में कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में एक गोत्र में शादी को सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ माना जाता है। लेकिन क्या है परंपराएं, क्या है मान्यताएं? क्या परंपराएं और मान्यताएं किसी को भी कत्ल की इजाजत देती है? हमारा मकसद सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं और सामाजिक ताना बाना पर चोट करने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर परंपरा के नाम पर कहीं विकृति पैदा हुई है, कुरीतियां पैदा हुई है, तो हम उस पर बहस करना चाहते हैं, आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि परंपराएं, मान्यताएं और सोच क्या किसी को कत्ल करने का हक देती है? नई पीढ़ी क्या सोचती है? 21वीं सदी का समाज क्या सोचता है? क्या है गोत्र परंपरा? क्या है गोत्र होने का मतलब? क्या है एक गोत्र के शख्स? क्या एक गोत्र के देश में जितने भी लोग हैं, क्या वो सब भाई बहन हैं? क्या किसी ने शादी कर ली एक गोत्र में तो क्या उसका कत्ल किया जाना चाहिए? क्या उस कत्ल को सही ठहराया जा सकता है? इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज से एक नए कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में हम पहले आपको दिखाएंगे रिपोर्ट और उसके बाद समाज के अलग अलग तबकों से समझने की कोशिश करेंगे क्या है गोत्र परंपरा और क्यों होती है हत्या की वारदातें। हुआ है जो हुआ है ठीक हो है। आपको कोई पछतावा? नहीं, मतलब है नहीं, थोड़ा भी नहीं, सीधा ना कटे इतना भी नहीं। मतलब आपके जवान बच्चे थे दोनों, उनकी हत्या हुई है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरी राय ठीक है, जो है अच्छा है। आगे ऐसा ही होना चाहिए। होना चाहिए, समाज को अगर बचाना तो यही होना चाहिए। ये उस लड़की निधि के पिता हैं जिसे अपनी बेटी और उसके प्रेमी के कत्ल का कोई अफसोस नहीं है। इन्होंने सगोत्र और गांव के लड़के से प्यार करने की वजह से अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन इनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। ये उस मानसिकता के पोषक हैं जिसमें गोत्र को ऐसी लक्ष्मण रेखा माना जाता है जिसे लांघने की कीमत कत्ल जैसा खौफनाक अंजाम होता है। लेकिन क्या गोत्र पत्थर की लकीर है जिसके आगे इंसानी जज्बातों की कोई कीमत नहीं? क्या गोत्र धर्म के नाम पर अधर्म की इजाजत देता है? ये गंभीर बहस का मुद्दा है। धर्म सगोत्री विभाग के खिलाफ नहीं है, और जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो इस घटना से उस घटना को जोड़ते हैं, जो इस घटना से धर्म को जोड़ते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सगोत्रीय विभाग का धर्म विरोध नहीं करता है। लेकिन धर्म की चादर में लिपटी मानसिकता आज भी ये मानती है कि सगोत्रीय रिश्ता गलत है। एक गोत्र में शादी करने की बात को सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यद्यपि उचित नहीं माना जाता, और समाज में कुछ समाज के ठेकेदार जो जातियों के नाम पर जातियां कर रहे हैं और खून के होया खेल रहे हैं, ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता कि हत्या करना या और कुछ करना वो इसका हल नहीं है। क्योंकि हिंदू कोड बिल जब बना तो उसमें एक सगोत्र विवाह बिल भी जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। गोत्र की जितनी भी संतानें हैं वो आपस में भाई भाई हैं, और हैं अगर स्त्री पुरुष हैं तो भाई बहन हैं। तो हमारा कहना है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक परंपरा है। सैकड़ों हजारों साल पहले बना गोत्र का रिश्ता आज कैसे प्रासंगिक है, ये सवाल भी गोत्र के पैरोकारों के लिए बेमानी है। एक गोत्र का अगर भाई लड़का और लड़की की अगर शादी होती है तो दोनों का संबंध भाई बहन का हो जाता है। इसलिए भाई बहन की शादी कभी हुई नहीं है, न कभी होना चाहिए, और हमारा शास्त्र सीधे इसका निषेध करता है। उन सब चीजों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो देश में विकृतियां पैदा होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, हर तरह तरह के आपदाएं आएंगी। गोत्र पर एक बड़ी बहस के साथ न्यूज 24 देश से पूछ रहा है कि धर्म के मुताबिक क्या सगोत्रीय शादी बहुत बड़ा गुनाह है? क्या सगोत्र शादी करने वालों की सजा कत्ल है? हमारा मकसद सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि गोत्र के नाम पर मारने, काटने और जिंदा जलाने की विकृत मानसिकता बदले।
सोच बदले, समाज बदले, हम बदलें, ये देश बदले। जी हां, हम आपको बता दें, हमारा मकसद सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं और जो भी सदियों से जो चीजें चली आ रही है, जो व्यवस्था है, उस पर किसी तरह के चोट का नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये जरूर है समझना, देश क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, क्या समाज बदल रहा है, क्या आज भी समाज ये मानता है कि अगर एक गोत्र में किसी ने शादी कर ली तो उसकी सजा कत्ल हो सकती है। अभी आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में रामदेव, स्वामी रामदेव और आचार्य धर्मेंद्र एक योग गुरु हैं, पूरे देश में उनके फॉलोअर हैं। दूसरे आचार्य धर्मेंद्र बीएचपी से जुड़े हैं और धर्मगुरु हैं। उनका मानना है हां, एक गोत्र में शादी गलत है लेकिन उसकी सजा कत्ल नहीं हो सकती। ये आपने सुना। हम एक बार समझना चाहेंगे, और गोत्र का क्या मतलब है? क्या अगर एक गोत्र के लाखों लोग हैं इस देश में तो क्या सब भाई बहन हैं? और क्या सब भाई बहन हैं? और क्या उन लाखों लोगों में किसी की शादी नहीं हो सकती? मैं फिर कह रहा हूं, हम सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी गोत्र का जानकार नहीं हूं। यहां कुछ धर्मगुरु हैं और खाप पंचायत के समर्थक सतपाल चौधरी हैं। हम इनसे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। हम इनसे ये भी समझेंगे अगर किसी ने शादी कर ली तो क्या कत्ल को भी जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हरियाणा के गांव का नहीं है, एक मानसिकता का है, और इस मानसिकता के लोग हो सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, हमने सुना अभी जो गोत्र की बात हुई, हम पहले तो समझना चाहेंगे गोत्र की उत्पत्ति क्या है, क्योंकि हम जितना समझते हैं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, कम से कम धार्मिक मामलों में मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, बट मुझे ये नहीं पता कि गोत्र, मैं ये जानता हूं सप्त ऋषि की परंपरा है। उनके हिसाब से भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, वत्स ऋषि उनकी संतानें हैं और वो गोत्र की परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन क्या यह माना जाए कि अगर लाखों लोग किसी एक गोत्र के हैं तो क्या सबके सब भाई हैं और भाई बहन हैं, और क्या धर्म उनकी शादियों की इजाजत नहीं देता है? ये समझना चाहूंगा। देखिए अंजुम जी, पहली बात तो ये है कि ये जो गोत्र की परंपरा है, जाति की परंपरा है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारी मानता है कि हम ऋषियों की संतान हैं, जैसा कि आपने कहा, तो उसमें भारद्वाज ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, कश्यप ऋषि हैं, उससे गोत्र परंपरा का शुभारंभ होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गोत्र के हजारों लोग हैं, जो आपने अभी अपनी बात कही। तो अगर एक गोत्र का, उसी गोत्र का लड़का और उसी गोत्र की लड़की है और उसका विवाह आप कर देते हैं तो वो कोई अपराध होगा, ऐसा धर्म नहीं कहता है। मैं इसको स्पष्ट कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं। मेरे दृष्टिकोण से नहीं, ये धर्म के दृष्टिकोण से ये गलत नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण साफ तौर से आपके चैनल पे देना चाहता हूं कि राजा ययाति के 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था यदु, उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसमें कुंती पैदा हुई, और उसके छोटे पुत्र थे पुरु, उनके कुरु हुए, कुरु के हस्ती हुए, हस्ती शासनापुर बसार, वहां पैदा हुए अपने पांडु। तो ये भी एक ही खून निकला। पहली बात, अगर गोत्र में विवाह करना गलत है तो फिर जाति में भी विवाह गलत हो जाएगा। तो आप मान रहे हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन तो वहां से प्रमोद, आप मान रहे हैं कि अगर लाखों लोग, लाखों लड़के या लड़कियां या एक ही गोत्र के हैं तो उनको भाई बहन सीधे नहीं कहा जा सकता, जैसे खाप के लोग या जो स्किलिंग के समर्थक लोग हैं वो कहते हैं, सतपाल चौधरी जैसे लोग। देखिए, मैं कह रहा हूं भाई बहन का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को कि एक पिता से, एक मां से पैदा हुए भाई बहन मानते हैं, फिर चचेरे तहेरे भाई बहन होते हैं, फिर ऐसे ही कुटुंब परिवार और तमाम तरह सब बढ़ता है। ये जो गोत्र का विषय है, इस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन से गोत्र से कितने जेनेटिक, कितनी पीढ़ियां पहले वो अलग हुए थे। तो इसलिए गोत्र पे इसको कंसंट्रेट अगर हम करते हैं तो ये बेहूदी बात है, ये बेवकूफी है। और आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे देखिए ब्राह्मणों में, त्यागियों में, सुनो, और भूमिहारों में भी, और इवन बनियों में, जैसे जिंदल हैं, मित्तल हैं, सब एक दूसरे में विवाह कर रहे हैं। तो कौन सा अपराध हो गया? एक बार आपके पास आऊंगा, क्योंकि सबको वक्त देना चाहता हूं। सतपाल जी, जो आपने सुना, योग गुरु रामदेव ने कहा गोत्र में शादी उन्होंने कहा गलत है, लेकिन कत्ल को उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं। यही बात आचार्य धर्मेंद्र ने भी कही, और अभी इनसे तो हमने कुछ और राय भी सुनी। अब 24 घंटे पहले आपने बहुत जोरदार वकालत की थी कि जो हरियाणा में हुआ, कत्ल हुआ, सही हुआ। आज भी उस पर कायम है? देखिए, जो परंपराएं और मान्यताएं हमारे, मेरा प्रमोद जी से इसमें ना इत्तेफाकी है कि वो गोत्र के सिस्टम को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते। आप तो धर्मगुरु हैं, आपको तो इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए। और
जहाँ तक उसका सवाल है घटना का, मैंने बता दिया उसमें कानून अपना काम कर रहा है, FIR दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी हो गई, जो है कानून अपना काम करेगा उसमें। ये जो सिस्टम है हमारा, ये कानून से भी चलता है और सामाजिक परंपराओं से भी कानून से चलता तो चल नहीं रहा सतपाल जी, पैरेलल चल नहीं रहा। पैरेलल सिस्टम है अजीत जी, पैरेलल सिस्टम है। देखिए किसी सरकार की बस की नहीं। मैं आपको आप बात सुन लीजिए, अब मैं पूरे मन से आया हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात को पूरी तरीके से रखी जा सके, तर्कपूर्ण तरीके से। देखिए समाज पैरेलल सिस्टम से चल रहा, सरकार व्यवस्था चारों चीजों की व्यवस्था करती है, जो मूलभूत चीजें पैरेलल सिस्टम से कानून नहीं चल सकता ना सतपाल, नहीं चल रहा है। यहाँ पे यदि परिवहन की व्यवस्था सरकार करती है तो डग्गा मार वाहन भी है, यदि डग्गा मार वाहन वहां हो तो सरकार चला नहीं सकती। इसका मतलब सरकार शिक्षा की व्यवस्था करती है तो पैरेलल सिस्टम भी है, उसमें समाज द्वारा डेवलप किया गया। स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य का भी पैरेलल सिस्टम में डेवलप किया हुआ। तो ये पैरेलल सिस्टम है, इसको समाज ने स्वयं क्रिएट किया है और उसके बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और फिर मेरा एक आपत्ति मेरी इसमें है, ये भी है कि देखिए इसमें ये देश विविधताओं भरा देश है, तमाम तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। जो साउथ इंडिया में जो लोग जिन परंपराओं को मानते हैं वो उनको मानते हैं। हम कभी वो लुंगी पहनते हैं, हमारे यहाँ लुंगी पहन के गांव में जाता है, उसको जो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं किस तरह से आ गया, ठीक नहीं मानते उसको। परंपराएं कहीं वहाँ भांजी से शादी कर दी जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती भांजी से। इस्लाम में दूसरा कत्ल की इजाजत नहीं देती। हम दर्शकों को फिर से कत्ल की बात बता चुका आपको अजीत जी, मैं कत्ल की बात बता चुका आपको। कानून अपना काम कर रहा है, 24 घंटे से हम लगातार उसमें कानून अपना काम कर रहा है। FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई। मैं कह रहा हूं कि हमारा मकसद अब आप हम जब तो नहीं है कि भाई अभी उन्हें फांसी चढ़ा देंगे। सामाजिक परंपरा पर किसी ढंग से चोट करना नहीं है। हम सिर्फ कत्ल की वारदात जिस ढंग से अंजाम दी गई उस पर बात करते हैं। अलका, उन्होंने कहा, जो आचार्य प्रमोद ने कहा, गोत्र की परंपराओं की सामाजिक परिभाषा भी और धार्मिक परिभाषा दी। उनके हिसाब से भाई बहन नहीं होते हैं, लाखों लोग अगर हैं एक गोत्र के, उसमें एक जो हिंदू मैरिज एक्ट में भी उस रिश्ते की परिभाषा दी गई है, कौन भाई है कौन बहन है, किसमें शादी हो सकती नहीं हो सकती। लेकिन कत्ल और उसके बाद एक मानसिकता की कत्ल को सही ठहराना। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक वकील AP सिंह ने कहा मेरी माँ मेरी बहन अगर इस समय निकलती या किसी लड़के के साथ दिखती जिंदा जला देते। ये वाकया एक कदम आगे बढ़ गया। एक बाप ने अपनी बेटी को, सिर्फ उसने एक प्रेम विवाह किया और वो निकल गई, वो 18 की थी और लड़का 21 का है। बिल्कुल कानूनन उन दोनों का शादी जायज है, लेकिन इनका जो एक झूठा सम्मान है, आप कुछ भी कहिए, अपने गोत्र धर्म जाति भाई बहन आप समझाइए अपने बच्चों को, लेकिन अगर समझ नहीं आता आप उनकी इस तरह से निर्मम हत्या नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी बचाव करिए, आप कह रहे कानून अपना काम कर रहा है, आप क्यों नहीं फांसी की मांग करते उस पिता के लिए जिसने इतना नहीं। सतपाल जी नहीं कर रहे, कानून अपना काम करेंगे, क्योंकि कल तो करेंगे सतपाल चौधरी, मुझे बताइए कानून अपना काम कर, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। AP सिंह जैसे कल सतपाल जी, मैं कह रहा हूँ, सुनो, अलका जी का गोथ है सतपाल जी, लेकिन आप लांबा गोत में पिता भी नहीं पढ़ते। आप बहन जी, आप जो लांबा गोत में शादी करवा दो लांबा लड़के की लांबा लड़की से, मैं मान जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ बैठ के आगे शादी नहीं कर सकते। जब करोड़ों लोग एक गोत्र के होते हैं, लाखों लोग एक गोत्र के होते हैं, क्या सबको भाई बहन मानकर उनके जेनेटिक प्रॉब्लम के आधार पर इस तरह का फरमान जारी करना यह सही है या ये मानसिकता सही है? क्या है गोत्र, कहां से हुई गोत्र की उत्पत्ति, और क्या गोत्र की आड़ लेकर कत्ल को सही ठहराया जा सकता है? हम समझना चाहते हैं। हम सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक मान्यताओं पर सवाल नहीं खड़े करना चाहते। हम समझना चाहते हैं। एक गोत्र में शादी करने पर समाज के अलग अलग तबके में लोगों को एतराज होता है। देश के कई राज्य, कई शहर जहां माना जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। हम इस मान्यता परंपरा पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, ये गोत्र है क्या, और क्या लाखों लोग अगर एक गोत्र के हैं, क्या वो भाई बहन हैं? क्योंकि इसी तरह से भाई बहन का हवाला देकर रोहतक में, हरियाणा में बेरहमी से एक प्रेमी जोड़े का कत्ल कर दिया गया। हम इसी को समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं ये कौन सी मानसिकता है। स्वामी विशालानंद जी, आपने सुना आचार्य प्रमोद कह रहे हैं, हिंदू धर्म के मुताबिक, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक गोत्र में भी शादियां हुई है और धर्म इसे गुनाह अपराध नहीं मानता है। पहले आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसमें भी अलग अलग राय है हिंदू धर्म के ही अलग अलग धर्म गुरुओं की। हिंदू धर्म में असंख्य से संदर्भ हैं जहां पर परस्पर गोत्र में शादियां वर्जित हैं, विवाह वर्जित हैं। जैसे विष्णु धर्म सूत्र में, वशिष्ठ धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र में, नारद स्मृति में, पराशर स्मृति, विष्णु धर्म स्मृति, इन सभी में
एक ही गोत्र में शादियां विवाह वर्जित हैं। और सिर्फ इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि हम एक गोत्र के हैं तो इसलिए। गोत्र को मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊं तो आइडेंटिकल डीएनए जिसे बोलते हैं, आइडेंटिकल डीएनए जहां पर होता है वहां पर शादियां वर्जित हैं, क्योंकि जब आइडेंटिकल डीएनए होगा तो इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अजीत जी इसको कहेंगे इनडिप्रेशन ब्रीडिंग। आप एक क्लोज ग्रुप में ब्रीडिंग कर रहे हैं और किसी भी जीन्स में जब क्लोज ग्रुप में ब्रीडिंग होती है, सही है, वो ग्रुप धीरे धीरे खत्म सही है। लेकिन यही सोचकर जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है 1955 में, यही सोचकर वहां ये प्रावधान किया गया है कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां, मां की तरफ से 3 पीढ़ियां, इनमें शादी नहीं हो सकती। अजीत जी, लेकिन 25 पीढ़ी पहले या 1 करोड़ लोग अगर एक गोत्र के हैं या 50 लाख 25 लाख लोग एक गोत्र के हैं, क्या वहां भी ये जेनेटिक प्रॉब्लम है? क्या वहां भी सबको भाई बहन माना जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या गोत्र के आधार पर भाई बहन मानना और नजरों के आधार पर बलात्कारी नजरों से पीछा करना गांव में, तमाम तरह का करना गांव में, तमाम तरह की ऐसी घटनाएं होना, मंशा सोच गलत है। लेकिन अगर कहीं शादी हो गई तो आप गोत्र और परंपरा की आड़ लेकर कत्ल करते हैं, क्या ये भी सही है? अजीत जी कत्ल तो कभी भी सही नहीं है, कत्ल को तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो ये तालिबान सिस्टम चल रहा है ये तो बहुत गलत है। ये कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में क्रुएलिटी का कोई स्थान नहीं है। जो क्रुएलिटी हमारे समाज में आ रही है ये बहुत गलत चीज है। एक सेकेंड, सतपाल जी से मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। सतपाल जी, आपने कहा गोत्र में शादियां मंजूर नहीं, भाई बहन है, मैं मानती हूँ, चलिए आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपको अगर वो लड़की प्रेम विवाह करती है किसी और गोत्र में, आप इसको तो सही मानते हैं या इस पे भी आप नहीं मानेंगे? माँ बाप की सहमति हो जाए तो आपको ऐतराज? माँ बाप नहीं सहमत है, माँ बाप ने माँ बाप ने वापस होगा तो माँ बाप के अपमान का माहौल क्यों बना रहे हो आप? आप फिर गलत लड़की प्रेम विवाह करती है किसी और गोत्र में, आपको इस पे भी ऑब्जेक्शन है या नहीं? मैं ये जानना चाह रही हूँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन माँ बाप की सहमति नहीं होती ना। नहीं होगी तो? और जिसकी आप बता रहे हो शादी लड़की को करनी है, साल की लड़की को बितानी है, मतलब नहीं होगी तो कत्ल होगा। तो आप अभी भी वही कर रहे हैं कि नहीं होगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जिसकी पैरवी आप कर रहे हो, जो पैरवी आप कर रहे हो 16 साल से 16 साल की उम्र से कोई पैरवी कर रहा है। हम फिर करें देश के दर्शकों से, एक गोत्र में शादी की वकालत हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग फेसबुक, ट्विटर और अलग अलग ढंग से दर्शक रिएक्ट करते हैं और उन्हें लगता है हम इसकी वकालत कर रहे हैं, और इसलिए जमकर गालियां दी जा रही है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, हम सब लोग धर्म और परंपरा का सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसे तमाम तरह के रिएक्शन है। लेकिन दर्शक आप सुने और समझें, हम इसकी वकालत नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं गोत्र परंपरा है क्या, और उससे ज्यादा क्या एक गोत्र में शादी हुई तो अंजाम कत्ल होना चाहिए।